नमस्कार। तड़ित पथ शैक्षणिक कक्षाओं में कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों का अभिनंदन है। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था परम कृष्ण उपासक मीराबाई के साहित्यिक परिचय के संबंध में। इस कड़ी में हम उनके भाव भक्तिपूर्ण पदों का पाठन करेंगे। चलिए, प्रस्तुत है पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर। द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हरि आप हरो जनरी भीर। भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। हरि आप हरो जनरी भीर। बूढ़ो तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। हरि आप हरो जनरी भीर। दासी मीरा लाल गिरधर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई के कथनानुसार हरि आप हरो जनरी भीर, श्री हरि यानी विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इस वजह से वे हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ मीरा कह रही हैं कि प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा हरने यानी दूर करने अवश्य आते हैं। वहीं द्वितीय पंक्ति में मीरा ने हरि के उस कृष्ण रूप का वर्णन किया है जिस अवतार में उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उनकी लाज बचाई जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। तीसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के नरसिंह रूप का वर्णन किया है जिसे धारण कर उन्होंने बाल भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और हिरण्यकश्यप का वध कर पृथ्वी को पाप मुक्त करने के लिए लिया था। चौथी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस सुदर्शन रूप का वर्णन किया है जिसे धारण कर हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया था। अंतिम पंक्ति में मीराबाई का मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है प्रभु उसके दुख दूर करने अवश्य आते हैं। इसलिए मीरा प्रभु से खुद की पीड़ा दूर करने की विनती कर रही हैं। चलिए अब अभ्यास की तैयारी करते हैं। प्रस्तुत हैं आपके समक्ष 5 प्रश्न। प्रश्न 1, प्रथम पंक्ति में मीरा का क्या आशय है? प्रश्न 2, हरि ने किस रूप में और किस प्रकार द्रौपदी की रक्षा की थी? प्रश्न 3, हरि ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए क्या उपाय रचा था? प्रश्न 4, गज की रक्षा कैसे हुई? प्रश्न 5, मीरा को अपने हरि का दृढ़ विश्वास का क्या कारण था? दूसरी कड़ी में इतना ही। तीसरी कड़ी में हम अगले पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन। नमस्कार।